शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या रहेगा आज? सबको हैप्पी होली। थैंक यू सर, सेम टू यू। तो सब्जेक्ट रहेगा क्या? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बोलिए, प्राइस एक्शन क्या है? बोलिए, प्राइस एक्शन। मेक मनी विथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड। अल्टीमेट डेटा 369। क्या है प्राइस एक्शन? क्या है? movement of the price. ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर आया, नीचे गया, इधर से इधर, इधर इधर इधर। प्राइस एक्शन। तो इधर में क्या हो रही है? प्राइस एक्शन। हु इज प्राइस? कौन है प्राइस? बोलिए, कौन है प्राइस? प्राइस एक्शन से पहले प्राइस को जानना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो हम प्राइस एक्शन किसकी एक्शन वही समझ नहीं पाएंगे। हु इज प्राइस? आखिर प्राइस है कौन? कुछ लोग इसको कैंडल बोलते हैं, कुछ लोग हैकेनशी बोलते हैं, कुछ लोग बार को बोलते हैं, कुछ लाइन चार्ट को बोलते हैं। तो सच में प्राइस है कौन? कौन है प्राइस? ये कौन है? कौन है ये? विलन। ये जोकर है, जोकर। प्राइस बोले तो जोकर है। क्या समझे आप? किसी एक की कैरेक्टर लेना पड़ेगा अपने को प्राइस को समझने के लिए, और वो कैरेक्टर है जोकर। जोकर से बढ़िया कोई कैरेक्टर अपने समझ में तो आया नहीं। या तो जोकर होगा या फिर गिरगिट होगी, दोनों में से कोई एक होगा जो कि है प्राइस। क्यों? क्योंकि ये जब जैसा दिखता है तब वो वैसा होता नहीं है। क्लियर हुआ? क्या समझे? Yes. यह मुखौटा पहन के बैठा हुआ है, इसकी ओरिजिनल शक्ल ये नहीं है। ओरिजिनल शक्ल ऐसा है थोड़े ना। ऊपर में मेकअप मार के, आंखों पे ये लगा के, मुंह पे ये बना के, क्या बन के बैठा है वो? और जोकर। गिरगिट क्या करता है? हालात के अनुसार चेंज हो जाता है। तो या तो गिरगिट मानो या फिर जोकर मानो, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर प्राइस है। और प्राइस एक्चुअल कब कैसा है किसी को पता होता नहीं है। सब उस पर आइडियोलॉजी लगाते हैं। इसके हंसी वाला चेहरा देख के लगता क्या है कि ये बेचारा बहुत खुश है? वो खुश नहीं है। क्लियर? तो ऊपर ऊपर से चेहरा देख के जो लगता है वैसा वो होता नहीं है। तो
तो वैसे ही ये जो दिखता है वैसा होता नहीं है। और प्राइस एक्शन, उसको समझने के लिए इसकी कैरेक्टर, किरदार समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हुआ कुछ? बोले क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, नहीं तो जिंदगी भर ये रट्टा मारने से कोई फायदा होगा नहीं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड। मैं बोलूँ कि कोई और गांडू बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बकता है। कौन बकता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या वो बकता है उससे फर्क पड़ता है। क्या समझे? मैं बोलूँ कि कोई और बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है उससे फर्क पड़ता है। कि अगर प्राइस को समझना चाहते हो तो प्राइस एक्शन, प्राइस एक बंदे की नाम हम दे देते हैं, वो बंदा जो करेगा एक्शन उसको हम बोलेंगे प्राइस एक्शन। अब हु इज प्राइस, प्राइस कौन है? आप हो सिंपल सीधा साधा, हम भी है सिंपल सीधा साधा, बट प्राइस इज नॉट सिंपल। समझे? प्राइस सिंपल सीधा साधा नहीं है, ये ट्रैप करता है, फंसा देता है। कभी कभी आपको आपके अनुसार चल के बहुत खुश कर देता है, और कभी कभी आपके पीछे बैम्बो घुसा के आपका जो दुख होती है उसकी मजा ले लेता है। तो प्राइस को आप क्या समझ रहे हो? खुद का दोस्त, दुश्मन, क्या? वो जो जोकर है, जोकर, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, तो वो है प्राइस। और हमको समझना है उस जोकर की एक्शन। तो प्राइस एक्शन बोले तो जोकर, जोकर की एक्शन समझो। अब बेचारा जोकर है तो क्या है? अगर जोकर हुआ तो क्या हुआ? अगर प्राइस है तो एक्शन है तो क्या हुआ? वो किस किस जगह पे कौन सी कांड करता है वो समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि जोकर अपनी किरदार चेंज कर लेता है, गिरगिट अपनी रंग बदल देता है। तो नेचुरल कुछ पॉइंट अपने को समझ में आता है जो कि प्राइस एक्शन की मुख्य विषय वस्तु है। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ चीज तो ऐसा है जो कि प्राइस एक्शन की मेजर सब्जेक्ट है। उस मेजर सब्जेक्ट को पकड़ के अपने को आगे बढ़ने का है, तभी जाके हम इस जोकर की किरदार को समझ पाएंगे बेटर ढंग से, प्राइस एक्शन समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अभी कभी भी ये कुछ भी लगा सकता है किसी को भी। क्या समझे? ये कभी भी किसी को भी कुछ भी लगा सकता है, तो कितना डेंजरस है। তুই নিয়ে যা তো পুরাটা এখান থেকে, বারবার টক টক ডিস্টার্ব করিস না। কানের গোড়া খচর খচর পচর পচর, বললাম কথা বললে ও শুনেও না, বুঝেও না। ওকে তখনই দিতে নিলাম, রেকর্ড হচ্ছে, ওর মধ্যেখানে গিয়ে এসে নিয়ে বারবার ডিস্টার্ব মেরে বেড়াচ্ছে। যেগুলা জিনিস পছন্দ করি না ওগুলা বেশি করে করে। बोली क्या समझे? डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आता है, चाहे कोई भी करे। एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को लेके हम लोग बैठे हुए हैं, जिसके अंदर चीज सिंपल बोला जाता होगा कि सिंप्लीफाइड। क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाइड। हालांकि चीज सिंपल नहीं है, इसको समझना सबकी बस की है क्या? कि कोई भी आए, मुंह उठा गए, बक के चले जाए और हम समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो ढेरों है, उनसे तो कुछ हो नहीं रहा है, और जिनसे कुछ हो नहीं रहा है वही आके डिस्टरबेंस मारे जा रहा है। और हम किसी काम पे लगे हुए हैं तो उसके पीछे हम पसंद नहीं कर रहे, बोल रहे हैं, फिर भी आके वही हरकत, साला हरकत चेंज करता नहीं है। इन्हीं को बिठा देंगे, इधर आजा, बैठ में सॉल्व इट करो, तब भग जाएंगे, दुम दबा के भगेंगे।
लेकिन हम अभी लगे हैं तो डिस्टर्बेंस। यार लोकांचे किसकी माइक ऑफ है? क्वेश्चन होगा तो ऑन करिए, नहीं तो ऑफ। बेकार की नॉइस पसंद नहीं आता है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने में पहले प्रॉब्लम समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। प्रॉब्लम है ये कि आपको चाहिए पैसा, और कैसे? ट्रेडमार्क के सही या गलत पता नहीं, हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेबल। आंखों के सामने हो क्या रही है? जोकर अपना सर्कस दिखा रही है, और सर्कस देख के मजा तो आ रही है, लेकिन नुकसान। तो देखने में मजा आता है, करने जाओ तो नुकसान। और जब सीखने बैठे हो तो मेरे जैसा, मैं जब सीखने बैठता हूँ दुनिया भूल जाता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। जब मेरा दिमाग चलेगा तब कोई नहीं चाहिए। जब इस चार दीवारी से मैं निकलूंगा उसके बाद मेरे लिए दुनिया एग्जिस्ट करता है। जब मैं इस दुनिया में घुस जाता हूँ तब बाहर की दुनिया मेरे लिए दुनिया नहीं रहता है। एक इंसान एक समय में किसी एक जगह पे ही हो सकता है। या तो तुम ट्रेडिंग के अंदर इसकी पूरा चक्रव्यूह समझ सकते हो, या बाहर की लफड़े। तो हम इसकी लफड़े को ज़्यादा बेटर समझते हैं, बाहर की लफड़े से अपन दूर रहते। समझ में आया कुछ? तो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जिसकी सवाल होएगा वही माइक ऑन करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, माइक देन एंड देन ऑफ। तो हम कहाँ थे? हम थे जोकर पे। तो चलिए समझते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो इतनी तो समझ में आ गया कि प्राइस किसी एक बंदे की नाम, हम दे दिए कैरेक्टर का नाम के बंदे की नाम प्राइस है। अब वो बंदा कौन है? जोकर है। और जोकर की हरकत, प्राइस की एक्शन समझना पड़ेगा। तो अगर जोकर इंसान है तो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? अभी आंसर करने की समय है, अभी मुंह रखेंगे बंद। जब मुंह बंद रखना होता जी है खाएगा, तब खाएगा। प्राइस खाना खाएगा। अगर प्राइस खाना खाएगा तो प्राइस को पॉटी भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक नेचुरल इंसान के जैसा मानते हैं हम लोग। इसको टेक्निकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि ये चीज क्या है? टेक्निकल। टेक्निकल। हम पहले इसको नहीं मानते कि ये टेक्निकल है। अगर टेक्निकल मानोगे तो आप कभी इसकी हिसाब से इसको पकड़ नहीं सकते, फिर आप इसको रोबोट मशीन के जैसा मानोगे, राइट? तो रोबोट या मशीन मान के आप प्राइस का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। आपको इसको किरदार देना पड़ेगा, कैरेक्टर देना पड़ेगा, और वो कैरेक्टर हम दे चुके जोकर। अब जोकर कौन है? एक इंसान है। तो इंसान को भूख लगता है, राइट? तो भूख नहीं लगेगा जोकर को? लगेगा भूख, तो जोकर खाना खाएगा। नौटंकी मारे, ड्रामा मारे, चाहे जो करे वो करे, भूख तो लगेगा ही, बेसिक पॉइंट है उसकी। फिर भूख लगेगा तो पटी करने नहीं भागेगा, भागेगा क्योंकि बेसिक पॉइंट है वो। और फिर रात में नींद नहीं आएगा? जरूर आएगा। सुबह उठेगा नहीं? जरूर उठेगा। नहाएगा नहीं? जरूर नहाएगा। तो कुछ चीज़ जो है वो है बेसिक पॉइंट्स, जो कर हो कि प्राइस हो, और उसके अंदर ये एक्शन कॉमन एक्शन है। तो प्राइस एक्शन को हम समझने से पहले समझते हैं प्राइस और उसकी बेसिक कमजोरियाँ, स्ट्रॉन्ग जो भी हो पॉइंट्स। तो बाजार के अंदर भी वही चीज कॉमन फैक्टर आता है, जिस फैक्टर को समझने से हम बेटर समझ सकते हैं। अब वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? तो प्राइस जब चलता है या हिलता है तो उसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं, जिन फैक्टर को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। और वो प्राइस एक्शन से करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। जब एक्शन को करते हैं आइडेंटिफिकेशन, तभी वो चीज बनता क्या है? सिंप्लीफाइड।
अदरवाइज ये टेक्निकल एनालिसिस करना बेकार है। टेक्निकल एनालिसिस जो भी करता है वो रट्टा मारता है, ये हाई वो हाई, हायर लो हायर हाई। वो इस बेचारे को समझ नहीं पा रहे हैं, इस बेचारे को समझ ही नहीं पा रहा है क्या कर रहा है। जोकर अभी देखो कार्ड दिखाया ना, जोकर क्या कर रहा है, जोकर अभी कार्ड दिखाया ना, जैसे ही आप बोलोगे जोकर ने हाथ दिखाया ना, कार्ड दिखाया ना, जोकर हाथ नीचे कर देगा और कार्ड को ऐसे तुर्री मारेगा ना, फुर हो जाएगी, क्योंकि वो जोकर है। आप यहाँ से देख क्या पा रहे हो, ये देखो नीचे गई ना, क्या बोलेंगे, ये देखो नीचे गई ना, तो आपको लगेगा कि ये नीचे जाएगा, तो देखो ये उल्टा कर दिया ना, क्या समझे आप प्राइस एक्शन में जितना दिख रही है उतना बक नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते कि ये क्या दिखा रहा है, वो बोल नहीं सकते। ये आगे क्या करेगा वो समझ अगर आ गई तो ये आपकी कंट्रोल में आ जाएगी कि आगे ये क्या करेगा। तो ये लोगों को लल्लू बनाता है, सीधी बात। ये करता क्या है, लोगों को लल्लू बना देता है। कैसे, जितना देखोगे उतना बकोगे, ये आगे जो कर देगा उतना आपने बका नहीं तो ये जीत गए आपसे। तो आपको समझना क्या है इसकी आगे की हरकत, और इसको जब तक अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, कुछ समय तक इसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, वो ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बनेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। तो अच्छे यस से सर। इसको ऑब्जर्व करना होगा। अभी ऑब्जर्व करने की भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको कुछ दिन दे दिए, कुछ महीना दे दिए, ये आपकी पकड़ में आ गई, कभी नहीं आएगा। किसी भी इंसान के साथ दोस्ती करने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा टाइम तो लगता ही सर। मान के चलो हम सभी लोग एडल्ट है, कोई जॉब करता है, आज दिल्ली में जॉब लगी है, कंपनी ने उसको भेज दिया मुंबई, जाओ अभी भागदौड़ करो, सामान समेटो, भागो। मुंबई गए, अब मुंबई जैसे ही आ गए, किसी को वो जानता है, पहचानता है? कभी नहीं। तो फिर जो उसकी ऑफिस है वहाँ कौन कौन उसको पहचानता है? कोई नहीं। अब बेचारा वहाँ आ गए, अकेला अकेला काम कर सकता है नहीं, तो दोस्त बनाने पड़ेंगे कि नहीं? पड़ेंगे। और दोस्त बनाने हैं, लोगों को पहचानने का है कि उसमें से कौन अच्छा कौन बुरा। शुरू में किसको पता होता है? शुरू में किसको पता होता है? ये जो पढ़ाई सेक्शन हम बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए हमको रियल लाइफ में कुछ समझना है। ये टेक्निकली अगर होगा तो टेक्निकल पढ़ के कुछ उखड़ेगा नहीं। क्यों नहीं उखड़ता? क्योंकि चीज टेक्निकल नहीं है, चीज रियलिस्टिक है, नेचुरल वास्तवता के साथ उसकी संबंध है, रियलिस्टिक, नॉट फॉर टेक्निकल, राइट। तो हम कहीं जाते हैं तो वहां पे अपने को पहचान नहीं है कि कौन अपने को मामू बनाएगा और कौन अपने साथ धोखा नहीं देगा। तो हमको उसकी पहचान करना आना चाहिए। अब हम जहां गए अपने को पता नहीं इसमें से जोकर कौन और रियल कौन, इसमें से सही बंदा कौन और गलत बंदा कौन। अगर पता ही होता तो हम फूक फूक के ना डालते कदम। क्लियर? तो हमको ठोकर यस खाना पड़ता है, तब जाके अकल में बात घुसता है कि ये जो पढ़ाई कांड कर रही है वो एक्शन, उस एक्शन के पीछे कुछ वजह है। तो ये जो जोकर कर रहा है हरकत, उसके पीछे कुछ वजह है। तो ये यहाँ पे था, कहाँ पे था? ये यहाँ पे था। अब कैसे गया यहाँ पे, ये कैसे आया? फिर ये यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे कैसे आया? फिर ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये आया तो कैसे आया?
ये है बेसिक्स पॉइंट जो कि प्राइस एक्शन का कॉमन पॉइंट है। अब जो भी प्राइस एक्शन करेगा उसी से क्वेश्चन हम ही पूछेंगे कि ये यहाँ पे कैसे आया। अब समझाओ कैसे आया। कुछ तो करके आया। ये जो इसने अपने मुंह के ऊपर मुखौटा लगा दिया, मेकअप लगा दिया, क्यों लगाया, वाई। अरे प्राइस एक्शन, प्राइस इसको आप लाइन चार्ट में चेंज कर दो, शकल चेंज। कैंडल से हैकनेशी कर दो, शकल चेंज। बार चार्ट, रेनको चार्ट, कुछ भी लगा लो, शकल चेंज। तो सवाल ये होता है ना कि ये अपना शकल चेंज क्यों करता है, मुखौटा क्यों पहन के बैठा है, और वो वहां तक गया कैसे गया। कुछ तो करके गया। और वो क्या थी। ऐसा नहीं है ना कि ये फर्स्ट टाइम हुई है। क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड टाइम भी हुआ है, फिर थर्ड टाइम भी हुई है, ये फोर्थ टाइम भी है, फोर्थ टाइम है। वो कैसे आता है, जब ये प्राइस नहाता है तभी ये सारे मेकअप उतर जाती है, राइट। जोकर हुआ तो क्या हुआ, नहाएगा तो मेकअप उतरेगा नहीं मेकअप उतर जाती है, तभी उसकी असली शक्ल दिन में एक बार दिखाई पड़ती है, बस एक बार। पूरा दिन भर नहीं दिखेगा उसकी असली शक्ल, कब दिखेगी, एक बार। वैसे भी ये जो प्राइस एक्शन है इसकी एक्चुअल असली शक्ल पूरा दिन भर नहीं दिखता, एक बार दिखती है, वो है क्लोजिंग टाइम। अब समझे कुछ। प्राइस एक्शन को अगर समझना है तो क्लोजिंग टाइम को समझना ज्यादा जरूरी है। बाकी ये नौटंकी मारता रहता है, और उसकी नौटंकी करने का भी एक सिस्टम है। समझे कि नहीं समझे। तो ये जोकर उन्हीं लोगों को टारगेट बनाता है, किन लोगों को, ये जोकर उन्हीं लोगों को टारगेट बनाता है जो कि अभी अभी जॉब पे लग गई है। समझे कि नहीं समझे। कोई अभी अभी शिफ्टिंग हुआ है दिल्ली से मुंबई, नया बंदा, उसको अता पता कुछ है नहीं, ये टारगेट उसको बनाता है। कोई बिगिनर होएगा जो अभी अभी बाजार में आया है, जिसको बाजार की बी भी पता नहीं, ये उसको टारगेट बना देता है। किसको टारगेट बनाता है, उसको जिसको पता ना हो। उसको टारगेट क्यों नहीं बनाता जिसको पता है। आपको किसने बोला कि उसको टारगेट नहीं बनाता जिसको पता है। वो ऑलरेडी उन लोगों को पहले टारगेट बना के ही अभी तक जिंदा है, उनको मामू बना चुका है। अब वो लोग ठोकर खा खा के सीख चुके हैं क्या समझे कि ये साला जोकर है, इसकी चुंगों में फंस गए तो परेशानी हो जाएगी। इससे हो सके जितना दूर रहो। अब नए नए बंदे को पता नहीं कि जोकर इधर की कौन है, तो अभी अभी दिल्ली से मुंबई आ गया, तब पकड़ लिए। लेकिन हम लोगों को क्या होना है, ट्रेन होना है, ट्रेन कि ये जो प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग, वेडिंग, सर्कस, जोकर, रिंग मास्टर, हंटर, बुल है, बियर है, मतलब ये कुछ गधे लोग तो यही बोलते हैं ना, बुल है, बियर है, बायर है, सेलर है। अगर इधर बायर और उधर सेलर है तो इधर में क्या घंटा हो रही है, इधर भी ना बायर है, मतलब इधर से बायर है, और उधर पे सेलर है, तो इधर में कौन है, सेलर ही ना है। बार बार ना यही कांड किया इसने, इधर बायर है उधर सेलर है, इधर बायर है उधर सेलर है। ये तो बेसिक पॉइंट्स है। जो कर खाना खाएगा, नहाएगा, धोएगा, पिएगा, और उसको लेके मगजमारी प्राइस एक्शन। अगर उतना ही मगजमारी मानेगा तो सिंपल करो ना चीज। सिंपल करने जाओगे तो टेक्निकल बेकार है, और सिंप्लीफाइड करने जाएंगे तो कैरेक्टर देना ज़्यादा ज़रूरी है, और कैरेक्टर का किरदार भी होना, समझ में आना पड़ेगा, और वो नेचुरल तरीके से, क्रिटिकल तरीके से कभी नहीं।
तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है जोकर वाला, इसकी कुछ कॉमन फैक्टर है जिसको अगर हम समझ लेंगे तो चीज काफी हद तक सिंपल होएगा। इसके पास ये बॉटम है, देखो क्या है बॉटम, इधर में भी है बॉटम, फिर से है बॉटम, और हर बॉटम के बाद एक है टॉप। क्या है टॉप, बॉटम के बाद टॉप, बॉटम के बाद टॉप। मतलब स्टेज 1 अगर बॉटम मारेगा, स्टेज 2 टॉप मारेगा। ये नया कुछ नहीं करेगा जोकर। भले आपको मेरे को सबको लगता है कि जोकर को समझना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वास्तव में वैसा नहीं है। वास्तव में वैसा नहीं है। ये मुखौटा, रंग, भेष चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन लास्ट में कटता तो है ना लोगों को ठगना, लोगों को उल्लू बनाना। उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं करता है। करता है क्या? स्टेप 1 अगर बॉटम मारा, स्टेप 2 टॉप, फिर 2 के बाद 3 नहीं होता है, 2 के बाद 1 होता है। मजेदार है। 1 के बाद 2 आप समझोगे 3 होगा, 3 नहीं होगा, एक ही मारेगा। फिर 1 के बाद 2 आप फिर से समझोगे 3 मारेगा, 3 नहीं मारेगा, फिर से 1 मारेगा। 1 के बाद क्या समझोगे 2, 2 के बाद क्या समझ में आ रही है 3 मारेगा नहीं मारेगा, वो इधर कहीं पे बॉटम बनाएगा। क्या समझे? फिर से स्टेज 1, देन ये ऊपर जाएगा 2। अब तक की जो चक्कर चल रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये इस बार इसके ऊपर 1 लगा लिया तो फिर इसकी ड्रामा उस साइड की होगी। अब तक जो आप देख रहे थे ये उस पे काम नहीं करेगा उस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्मार्ट है। कौन है वो? जोकर स्मार्ट है। समझे कुछ? आप क्या समझ रहे हो कि पहले ये आपको जैसे उल्लू, फर्स्ट टाइम जैसे उल्लू बनाया है, दूसरी बार भी आपको वैसे ही उल्लू बनाएगी? आप इसकी पहला ट्रिक जान चुके हो। सेकंड ट्रिक क्या है वो आपको पता नहीं है। पता है क्या? सेकंड ट्रिक क्या है? और आपने इसको कितना ऑब्जर्वेशन किए कि इसके कितने ट्रिक है वो जानते हो? समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझे कि नहीं समझे? तो प्राइस को समझने के लिए क्या क्या समझना पड़ेगा? कोई एक बोलो जिससे मेरे अकल में आए कि मैं अब तक जो समझा रहा था उतने में कितनी समझ में बात घुसी। नहीं तो हम बेकार में फोकट में ही गला फाड़े जा रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ जब आए हैं तो कंसंट्रेट, यार दिमागी गेम चल रही है, दिमाग को बेटर अंडरस्टैंड। सारे बकवास हम ही मारे जा रहे हैं। जिनको मार रहे हैं वो बेचारा कहीं खो गए पता नहीं किधर खो गए। समझ में क्या आया रिस्पॉन्स? उसके बाद आगे और समझाते हैं। बेसिक कुछ पॉइंट है जो कि बॉटम से लेके टॉप तक, टॉप से लेके बॉटम तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, अप ट्रेंड से लेके डाउन ट्रेंड तक, स्विंग से लेके ट्रेंड, ट्रेंड के बाद वेव तक, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, सारे चीज पढ़ाई सेक्शन है। और उसकी नेचुरल बिहेवियर है, और उसको अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो फिर जोकर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं। सिर्फ नहाते वक्त उसको पकड़ने का है, उसकी असली शक्ल दिख जाएगी जब जोकर घर में घुसता हो तब तो अपने को दिखता ही है जोकर घर में गई। हाँ, घर में घुस गई तो पकड़ने का नहीं है, सीधी बात। जोकर को पता भी नहीं होना चाहिए कि आप जोकर को देख रहे हो। और जोकर घर में घुसे, जोकर को पता नहीं कि कोई उसको दिख रहा है, आपको पता कि आप देख रहे हो। अभी माइक ऑन करके रखा है। किसकी माइक ऑन है? सबकी माइक ऑफ रखो। तो जोकर घर में घुसी, घुसने दो।
आपको एक्शन उसी समय नहीं लेना होता है, चुपचाप देखते रहो घुसा घुसा, ठीक। फिर उसको पता नहीं वो नॉर्मल के जैसा काम कर रहा है। अगर उसको पता चल गया तो वो नहाने के लिए घुसेगा ही नहीं। वो पहले से एग्जिट प्लान करके रखेगा कि कोई अगर आया तो हम बच जाएंगे। तो आपको उसको एकदम चिल मूड में छोड़ने का है, छोड़ो उसको, जो कर रहा है करने दो। अब जैसे ही नहा लिया, कैसे पता चलेगा कि नहा रही है? पहले तो बाहर, आप बाहर, वो बाहर, वो घर के अंदर, आप खिड़की के सामने। अब आपको दिखना नहीं है खिड़की से, बल्कि कान लगाना है। पानी की साउंड आएगा, ना आएगा तो साउंड आएगा। तो वैसे ही पानी की साउंड आई, काफी लंबा समय तक पानी की साउंड आया। क्यों? अगर आप ब्रश करोगे, नल छोड़ के ब्रश थोड़े ना करते हैं, नहीं। पोटी करने बैठे तो नल छोड़ के पोटी करता है कोई? वो भी नहीं। सबसे ज्यादा समय नहाने के समय ही शावर नल सबसे ज्यादा छोड़ा जाता है। थोड़ी सी अकल की इस्तेमाल करना है आपको, इंटेलिजेंट। ये चोर है तो आप प्लीज इंटेलिजेंट बनो। वो लल्लू बनाता है तो आप लल्लू बनाने वाले को लल्लू बनाने वाले हो, तो उससे ज्यादा अकल तो आप में होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकते। और फिर इसको पकड़ा कैसे जाता है आपको पता है नहीं, तो जिसको पकड़ना आता है उसके साथ इसको कैसे पकड़ा जाता है वो बैठ के सीखना चाहिए कि नहीं? वो भी चाहिए। तो सारी चीज कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने में, प्रॉपर ट्रेनिंग लेने में, अकल में बात घुसने में टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि अभी 1-1.5 घंटे की लेक्चर सुन लोगे, पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग दिमाग में उतर जाएगी, अगला दिन से आप क्या बन जाओगे? जेम्स बॉन्ड बन जाओगे अगला दिन से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। जोकर को कब पकड़ना है? जब वो नहाता हो। आपको ट्रेड कब करना है? जबकि आपकी कंडीशन पे प्राइस मिलता हो, अदरवाइज उसको छूने का भी नहीं है। आपका कंडीशन देखिए, कंडीशन, माइक म्यूट। आपका कंडीशन पे बाजार अक्सर मिलेगा। बाजार क्या करेगा? अक्सर मिलेगा। अब बाजार चाहे ऐसा 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 चले तो मिलेगी, अगर बाजार ऐसा फिर ऐसा चले तो मिलेगी, ये कंडीशन बनेंगे ही। अगर नीचे ऐसा 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 चले तो मिलेगा, अगर ऊपर बने ऐसा ऐसा तो भी मिलेगा। ये मेजरली 2 कंडीशन है जो आपको अक्सर मिलेगा। आप कभी भी किसी को भी पकड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और टाइम, ये 3-4 चीजों की कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो हम जोकर को पकड़ेंगे, प्राइस एक्शन समझेंगे। सबसे पहले जोकर को रीड मारना जरूरी है। तो रीड स्टार्टिंग करना है, कहाँ से करेंगे स्टार्टिंग? कहाँ से करोगे स्टार्टिंग? टॉप प्राइस से। कुछ क्रिमिनल केस वाला पिक्चर देख लीजिए, मूवीज। उसके अंदर देखिए कि क्रिमिनल ने कहीं कहीं पे क्राइम करा हुआ है, उसकी कुछ डेटा पुलिस ऑफिसर को मिला है। उसी की छानबीन करते हुए वो कहा किस ओर आगे बढ़ता है कि आगे की सब्जेक्ट की ओर वो बढ़ता है। वो जो क्राइम हुई है उस सीन पे वो जाता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर नेक्स्ट वो अंडरस्टैंड करके रोल ओवर हो जाती है आगे। वो वहां पे झंडा गाड़ता नहीं है, राइट? तो ठीक, हम लोग केस स्टडी स्टार्ट करेंगे यहां से। आप चाहो तो इसके और पीछे से भी स्टडी कर सकते हो। और पीछे से कितना पीछे से हो सकता है कि आप जहां से सीन शुरू हुई है, चार्ट जब से चालू हुआ है
तब से स्टार्ट करो करके आज तक फिर यहाँ तक पहुंचो कि फर्स्ट मर्डर कहाँ हुआ, वहां से शुरू करते हैं। फिर ये तो फर्स्ट थी, उसके बाद सेकेंड दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा क्या हुआ, ऐसे करके 80 केसेस आपको मिलेगा कि क्रिमिनल साला एक, ये एक क्रिमिनल 80 मर्डर कर चुका है और 80 अलग अलग जगह पे। शुरू कहाँ से करोगे, जहां से पहली बार हुई है। तो एकदम चार्ट की शुरू से पकड़ पकड़ के अब यहां तक आने का है। सबसे बेटर रिजल्ट मिलेगी प्राइस की एक्शन समझने के लिए, और कुछ कॉमन फैक्टर पे आपको ध्यान दे के फिर आगे बढ़ने का है। और क्या क्या कॉमन फैक्टर है अभी आपको पता है कि नहीं पता है? मेरा स्टूडेंट हो तो कुछ कॉमन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अगर पहली बार मेरे साथ बैठे हुए हो तो आपको पता है ही नहीं। हम तो कॉमन फैक्टर बोल के रखे हुए होते हैं, क्या आपको कॉमन फैक्टर इधर आओ देखने को मिल जाएगा इधर में आओ, यही प्राइस रहेगी, यही सारे चीज रहेंगे, कॉमन फैक्टर होंगे, यही आपको देखने को मिलेगा। अब मेरा स्टूडेंट कोई बैठा है तो उसको पता है कि नहीं जो पूरा जानता है उसको सब पता है, जो थोड़ा जानता है, आधा अधूरा जानता है, वो बिगिन में बैठा है। हमको तो आपकी पूरा कैरेक्टर मेरे दिमाग में उतार के बैठे हुए होते हैं कि ये सामने वाला कौन है, बिगिन, तो इसको आधा बता है, वो कौन है, वो एडवांस, उसको पूरा बता है, उसको प्राइस के बारे में, एक्शन के बारे में, कौन सी क्या आएगा, कैंडल आएगा, वहाँ पे प्राइस कैसे रोल प्ले करता है, क्या हरकत मारता है, कैसे लल्लू बना देता है, सारा चीज बक्के रखे हुए। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आके रेडीमेड है, क्या करेगा, कौन सा टाइम होएगा, किस तरीके से दिखाएगा, ड्रामा क्या होएंगे, गुलाटी कैसे मारेगा, ये जोकर के बारे में डिटेल बोल के रखे। तो केस तो अपने पास पहले से ही रेडी है और केस स्टडी भी रेडीमेड है। शुरू को शुरू से करोगे तो एकदम जब से शुरू हुआ है तब से करो। जैसे जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं उस मेथड को फॉलो करो, आपको कॉमन कॉमन चीज दिख जाएगी। क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ? यस अभी प्राइस ही कुछ चीज आपको और नौटंकी, नया नया नौटंकी दिखाएगा। अभी जैसे ये एक हाई रेजिस्टेंस, आपको टेक्निकल कुछ शब्दों की इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, ये जो टेक्निकल है इस शब्द की इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। हालांकि चीज टेक्निकल नहीं है लेकिन भाषा, शब्द, अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो आप मेरे बात समझ में आपकी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज पता है। लेकिन प्राइस एक्शन की जो ये कोडिंग लैंग्वेज है वो आपको पता नहीं है। क्या है ये कोडिंग लैंग्वेज, वो आपको पता नहीं है। अब मेरे को पता है तभी ना ये खड़ा कर दिए। ये बोल बोल के जाएगा, हलचल होने से पहले दिख जाएगा कि कौन सी हलचल है। अगर ये सिग्नल वैलिड है तो साले को इसके ऊपर निकलने का है, और इधर अगर ये निकलने का है तो इधर पे ये इसकी बॉटम पकड़, बॉटम पॉइंट वो बनने का है। अब या तो ये इस साइड या फिर ये काट के इस साइड। तो जोकर अभी क्या कर रहा है? जोकर अभी ट्रैप बना रही है। आप समझो इसको, जोकर को कि कर क्या रहा है, ये अभी ट्रैप बना रहा है। किसके लिए? किसी को फंसाने का है, किसी को फंसाने का है। अब कौन फंसेंगे, कौन फंसेंगे उसका आंसर भी हम पहले ही कर चुके हैं। जो बेचारा दिल्ली से मुंबई नए नए आया है उसको फंसाएगा। कौन बच जाएगा? जो कि इस जोकर को जानता है कि जोकर अभी फंसाने के चक्कर में है, तो वो बच जाएगा। अब वो इस जोकर को पकड़ लेगा कैसे? क्योंकि ये जोकर पे नजर डालेगा, ना कि जोकर के साथ नौटंकी वाला हरकत करेगा। और जो जोकर के साथ नौटंकी वाला हरकत करेगा वो बेचारा जानता ही नहीं है कि ये जोकर उसकी दोस्त है कि दुश्मन है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या क्या चीज अपने दिमाग में घुसाने को मिलता है। क्या चीज घुसाने को मिलता है?
मेरे को तो एक ही चीज घुसाने को मिल रही है, वो है ये, चाहे दोस्ती करो या दुश्मनी, फूक फूक के कदम रखना। समझे कि नहीं समझे? चाहे दोस्ती करो या दुश्मनी, फूक फूक के कदम डालने का होता है। अचानक से ही इसको दोस्त मानने का नहीं। ना इसको दोस्त मानो ना इसको दुश्मन मानो। ये एक चाल है। उस चाल को समझने के लिए आपको सही सही पैतरा आजमाना जरूरी है। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी ट्रस्ट कर लेते हो तो, और पीछे से ये बैम्बू घुसा दे तो, फिर आपकी सेफ्टी क्या है उसको भी समझना पड़ता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जिसको हम दोस्त समझते हैं वो दुश्मन निकलता है, जिसको हम दुश्मन समझ रहे होते हैं वही एक्चुअल में दोस्त होता है। तो हमेशा मीठी मीठी बातें करने वाला दोस्त नहीं होता है, वो दुश्मन भी होता है। चिकनी चुपड़ी बातों से फंसवाने वाला दुश्मन, ऊपर से मिठाई अंदर से चटाई, बीज बो आप वो करे कटाई। तो ऐसा भी होता है। क्लियर हुआ? अब Yes, सेफ्टी sir. समझने का है। आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, आप इसको पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और ये आपको फंसाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो गेम बनेगा फिर, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो इसमें दम ज्यादा है कि आप में दम ज्यादा है, वो देखना है। अब हमने जो समझे, मेरी समझ में जो आया अब तक, उसके हिसाब से अपन डिजाइन किए इसको डिजाइन किए। आगे किसी को नहीं दिखता है, आगे किसी को नहीं दिखता है। कोई पढ़ाई सेक्शन पढ़ाई सेक्शन पढ़ाई सेक्शन जितना भी गला क्यों ना फाड़ ले, किसकी गला फाड़ेगा? पढ़ाई सेक्शन कितना ही गला क्यों ना फाड़ ले, जब तक कि ये पढ़ाई और उसकी हरकत नहीं समझेगा, पढ़ाई सेक्शन की रट्टा मारना बेकार है। तो आपको चीजों को रट्टा मारते हुए नहीं करने का है। क्या करने का है? रूल डिसिप्लिन फॉलो करने का है। अगर आपको लग रहा है, मतलब आपकी समझ बोलता है कि अगर ये इसको ऐसे करके ऊपर गया तो उससे पहले भी इसने ये हरकत किया है, राइट? ये एक रेड कैंडल है तो ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद ये इसने हरकत किया तो ये हरकत फिर से किया। ये एकदम कॉमन फैक्टर है। क्या फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है। उधर में नीचे लिख के कुछ दिया, इधर में भी लिख के कुछ दे रहा है। उससे पहले जाओ तो यही कांड उसने उससे पहले भी कहीं किया है। क्यों? बेचारा जोकर है, यही कांड नहीं करेगा क्या? कुछ और कांड करेगी? मतलब जोकर लोगों को ठगना बंद करके नया कांड करेगा, तो करेगा क्या? घोड़ा घास खाना छोड़ देगा, घास से दोस्ती करेगा, तो खाएगा क्या? कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है तो आगे करेंगे, नहीं तो इधर खत्म करो, सीधी बात। जी सर, जी। तो ये हरकत नॉर्मल नेचुरल तरीके से करता रहता है। और आपको अगर समझना है प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग, मेक मनी फॉर मनी, तो आपको जाना पड़ेगा उसके पीछे और पीछे और पीछे, शुरू से शुरू करके फिर आगे बढ़ो, फिर तुम्हारे समझ में बात आएगा। इधर में बन क्या रहा था? इधर, उसके ऊपर इधर, उसके ऊपर इधर, फिर उसके इधर इधर। अब मेरे को समझाओ, अगर ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक, फिर इसके ऊपर ये यहाँ तक, फिर ये इसके नीचे क्यों आया? वाई क्यों आया? फंसाने के लिए आया। वो तो हमेशा अक्सर फंसा ही रही है किसी ना किसी को। लल्लू बिगिनर लल्लू लोगों को भी फंसा रहा है, एक्सपर्ट प्लेयर को भी फंसा ही रहा है। ये तो बना ही है फंसाने के लिए। जोकर की पैदा हुआ ही है लोगों को हंसाने के लिए,
और हंसते हंसते लुटपुट हो जाओ, आपकी माल लेके ये भाग जाए, फिर रोने लग जाओ, इसीलिए पैदा हुआ। तो फंसाएगा तो जरूर। लेकिन हम जोकर की बेसिक पॉइंट पे ध्यान देंगे कि अगर ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक थी, फिर ये इसके ऊपर यहाँ तक थी, तो पीछे स्टेप 1, देन स्टेप 2, फिर स्टेप 1, देन स्टेप 2 होना चाहिए था, तो इसको इसके ऊपर कहीं होना चाहिए था, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 2 इधर होना चाहिए। दैट्स मीन स्टेप अप, इधर इधर से इसको उधर जाना चाहिए था। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये यस सर। जोकर तो खुद ब खुद हरकत करता है कि नहीं, तो खुद हरकत करता है, खुद ट्रैप बनाता है, खुद फंसवा देता है, और फंसने के बाद लोगों को पता चलता है कि फंस गए। जब हम बोलते हैं तब समझ में किसी को आता नहीं है कि ये ट्रैप कर रही है, ये एक जाल है, ये तुमको फंसा देगा। जब हम ये बात बोलते हैं तब हम खराब इंसान हो जाते हैं, किसी को पसंद नहीं आता है, समझे? तब बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि हम दोस्त के हम दुश्मन, आखिर प्राइस दोस्त के प्राइस दुश्मन। हम तो इसको देख देख के थक थक के फिर बीच बीच में कभी कभार बक देते हैं कि फंसने वाले हो तुम, तुमको लुटा जाएगा, तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे लुटा जाएगा तुमको। और ये ऑब्जर्वेशन हमने तो शुरू से किए, जब से चार्ट पैदा हुआ। कुछ समझ में आया? वहां से पढ़ पढ़ के आगे बढ़ गए, हम इधर से शुरू नहीं किए। ये भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट समझने के लिए कौन सी साल पे जाना पड़ेगा? उधर जाओ, उधर जाओ। तो कब कब ये कौन सी ड्रामा मारा, कितना ड्रामा मारा, और किन किन लोगों को फंसाए, फिर क्या क्या कांड करके अब तक यहाँ तक लूट मार करके पहुंचा। और सारे चीजों को पढ़ लो आप, वो हरकत को समझ लो। ये 2020 कोरोना, बाजार गिर गई। अभी कौन सा कोरोना वोरोना क्या आया है? घंटा कुछ भी नहीं। तभी काहे की गिरावट हो रही है पिछला 5-6 महीने से। कोरोना आ गई, लॉकडाउन लग गई, बाजार ठप हो गए। अब भैया गांडू लोगों ने यही पेल दिया। अभी कौन सी कोरोना वोरोना आ गई, कौन से लॉकडाउन लग गई, लेकिन बाजार गिरी जा रही है। बाजार को बहाना चाहिए, क्या समझे? जोकर को नया बखड़ा चाहिए बस। इस बार बखड़ा का और एमटीवी, अगली बार एमटीवी बखड़ा नहीं तो वाईटीवी बखड़ा जरूर बनेगा, क्योंकि खाएगा क्या वरना जोकर। और जोकर को खाने के लिए बखड़ा तो चाहिए ही। 2020 साल थी तो बखड़ा क्या था? कोरोना। 2025 आ गई, कोरोना निकल गई। हर रोज खाने के लिए उसको नया नया आइटम चाहिए ही। तो रीजंस पे ध्यान मत दीजिए कि रीजंस क्या है, कर क्या रहा है, कहाँ से। ये देखो, इसको देखो, शुरू कहाँ पे किया, अभी कौन से साल पे हो? 2017। यहाँ क्या कर रहे हो? इधर में कोई काम नहीं है। जितनी छोटा पॉसिबल हो सके उसको उतना छोटा कर लो। छोटा करने के बाद जब से शुरू हुआ है तब से यही इंडिकेटर के साथ इसकी एक्शंस पे ध्यान मार मार के अब तक आओ। 2001 से दिख रही है अपने को, हालांकि ये 2001 से नहीं, 1988 से था। 80 88 कुछ ऐसा था। अभी ये जो एनएसी बीएसी डेटा है ना, वो पीछे की डेटा को भी हाइड मार देते हैं, क्योंकि कुछ अगर स्मार्ट ट्रेडर अगर उस डेटा से रीड करके यहाँ तक पहुंचे, उस गधे के समझ में सारे बात आएगा। क्या आएगा? सब चीज समझ में आ जाएगा कि बाजार के अंदर क्या हो रही है, लल्लू कैसे बनाती है, क्या मूव लिया, एक डाउन एक अप, और ये इतनी सी के अंदर में ये मूव फिनिश हो गई। ये जो चीज है, एक ऐसा और एक ऐसा, इसके अंदर में ये मूव फिनिश हो गया है। और यही मूव आपको मल्टी टाइम देखने को मिलेगा। मल्टी टाइम आपको यही मूव देखने को मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अभी ऐसा तो कभी ऐसा, गिन के देखना उसको।
क्या करने का है, गिन के देखने का है। ऐसा इधर में लिया इसने 1 2 3, तो इधर में लिया 1 2 3 4 5। जब 3 हो गई तो, जब 5 हो गई तो कुछ कुछ बार ये ऐसा मारेगा, 3 भी मारेगा, 5 भी मारेगा और 7 भी मारेगा। कुछ गधे लोग 1 2 3 4 5 दैट्स मीन बोलता है इलियट वेव। क्या है, इलियट वेव। इसने भी इस बाजार को ऑब्जर्व ही किया। ELLIO, अरे स्पेलिंग इलियट, भाड़ में जाए स्पेलिंग तेरी। कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। 5 हुआ तो इलियट वेव, 3 हुआ तो इम्पल्स करेक्ट, 7 हुआ तो इलियट वेव की ध्वजा उड़ गई, उड़ जाता है। और हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप किसी इलियड वेब की चक्कर में ना जाओ। अल्टीमेट ट्रेडर जो बोलता है एकदम सॉलिड तगड़ा बात बोलता है कि किसी भी गांडू को फॉलो करने से अच्छा है कि चार्ट को यहाँ से रीड करो, यही इंडिकेटर रहेगा, ऐसे 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 करके देखो तो, इधर से देखो तो कितना मूव वो लेता है वो, और ये जो ऐसे 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 होता है वो इधर 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 इधर। फिर आपकी समझ में जो चीज़ आएगी, शुरू से शुरू करके अब तक पहुंचो, आपको कोई भी ट्रेडर वेडर ट्रेनर मेंटर घंटा फलाना टगाना किसी की जरूरत है ही नहीं। समझ में बात आया? यस सर। जब आपको किसी की चाहिए नहीं हेल्प, तो क्यों लेना चाहते हो हेल्प? नहीं चाहिए आपको। आपको सही समय से सही जगह से सही चीज को सही सिस्टम के साथ देखना आना चाहिए, फिर आप अपने आप बन जाओगे। ऐसा कोई माइकल लाल पैदा हुआ नहीं ना। हुआ है पैदा? अभी ऐसा कोई माइकल लाल पैदा हुआ नहीं है कि जो आपकी दिमाग को खोलेगा, उसके अंदर में घुसेगा, घुस के आपकी दिमाग के अंदर कौन सी न्यूरॉन्स डिफॉल्ट है उसको ठीक करेगा। कर सकता है कोई? बोलिए, क्या करने का है? आपके दिमाग को खुलने का है, उसके अंदर घुसने का भी है, और घुस के उसके अंदर में क्या डिफॉल्ट है उसको ढूंढ के उसको रिपेयर मार के फिर निकलने का है। प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? दिमाग के अंदर जो केमिकल्स है उसमें है। अगर बाहरी चोट होता तो मलहम पट्टी से काम बन जाती, अब अंदरूनी चोट है, अंदर में है, उसको पहले पता करना होता है, तो बाहर बाहर से वो पता होता नहीं है। जब तक आपके बॉडी के बाहर से मैं आपकी दिमाग के अंदर नहीं घुसूंगा, चाहे वो मेंटल हो साइकोलॉजिकल हो, किसी भी तरीके से नहीं घुसूंगा, तो अपने को वो पता चलेगा ही नहीं कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। दिमाग के अंदर की ट्रीटमेंट होता कैसे है? सीटी स्कैन। कैसे? सीटी स्कैन। ठीक वैसे ही आपको मैं करता क्या हूँ, स्कैन, कि आखिर है क्या प्रॉब्लम। सामने वाला जो बैठा है वो मेल है कि फीमेल, उनकी बस ख्वाहिश तो एक ही है, पैसा, लेकिन वो बनाने के पीछे कितनी उतावला है, कितना डिसिप्लिन है, वो तो उनकी पैरामीटर्स है। वो उनमें कितनी फोकस मार रहे हैं, कहाँ पे बस खुजली लग गई इनको, वही तो देखने का होता है। बाकी ये पढ़ाई सेक्शन वैक्शन ये पढ़ के आए तो ज़्यादा इनसे बेटर हो जाए। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आना लगा? हम तो खुद को वैसे किए जैसे कि अभी हम है, तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे कि हम करके आए। क्लियर? यस सर। बाकी आपको मदद कौन कर रहा है? ये जो चीजें है यही मदद कर रहा है। उस दिन क्या हुआ? सेल बोला, दिन भर बाजार गिर गई। आज क्या बोला? बाई बोला, दिन भर बाजार चल रही है। तो ये जोकर कब किसको ट्रैप कर रहा है? उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है?
और वो जो हरकत करता है उसी की नाम प्राइस एक्शन। तो प्राइस अभी कौन सी एक्शन मार रही है? अगर वो पूछेंगे तो अगर पता है तो बोल देंगे, अगर नहीं पता तो सीधा इसके अंदर घुसो, इसके अंदर तो बोल के रखे हुए हैं। सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन बन रही है? कौन सा बन रही है? अब किसी को सिचुएशन ही नहीं पता और वो बोलेगा प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन, तब तो हो गई। क्लियर हुआ? क्लियर यस हुआ? सर। चलिए, अब मेरे को ये भी सुनने का नहीं है कि क्लियर किसकी हुआ और किसकी नहीं, क्योंकि अभी वो टेंशन आपकी टेंशन है। मेरा क्लियर है और मैं पढ़ पढ़ के क्लियर कर चुका हूं। अभी प्रॉब्लम आपका है, मेरा नहीं है। आपको क्लियर करने का है तो मैं मेथड बोल रहा हूं, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उससे मेरी क्लियर हो गई है और एक दो बार पढ़ने से नहीं होता है। प्रैक्टिस मोर मोर मोर। एक ही चार्ट को 100 बार चाट जाओ, एक ही चार्ट को 100 बार चाट जाओ। एक बार चाटो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, एक बार चाटो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, दूसरी बार चाटो टॉप एंड बॉटम के हिसाब से, तीसरी बार चाटो कैंडल के हिसाब से। ऐसे करके एक चार्ट, एक ही निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी, उसको 100 सिस्टम के बदौलत चाट जाओ। चार्ट एक ही होगा, चाटने की तरीका अलग अलग होएगी, तब जाके समझ पाओगे कि जहां टॉप है वहां सप्लाई है, जहां सप्लाई है वहां एक जोन है, जहां एक जोन है सबसे छोटा सेल वही है। तब जाके प्राइस प्राइस एक्शन हरकत ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले किसी की होता नहीं है। भले ही आप एक दो घंटे के अंदर मामला समझना चाहते हो, द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पूरा रामायण के निचोड़ में यही पाया जाएगा कि सीता हरण हुई, सीता को उद्धार करने के लिए रामायण हुआ। द्रौपदी की वस्त्र हरण हुई, इसी वजह से महाभारत हुई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल होएगा। लेकिन वो महाभारत होने में कितनी दिन लगी, रामायण होने में कितना दिन लगा, उसको पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरा पिक्चर ऑफ द स्टोरी देखो तो सबसे ज्यादा मजा है। तो ये है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की मोरल ऑफ द स्टोरी। और पूरा गेम देखने का है तो शुरू से शुरू करो, अब तक आओ और इसकी हर एक पहलू पे, एक चार्ट पे 100 बार चाट जाओ। सपोर्ट वाइज, रेजिस्टेंस वाइज, स्विंग वाइज, ट्रेंड वाइज, डिमांड वाइज, सप्लाई वाइज, कैंडल वाइज, हायर टाइम फ्रेम वाइज, कैसे कैसे मूव लगी तो फिर कैसे कैसे बनी, वहां पे ये इंडिकेटर कब कब कैसे कैसे सिग्नल दिया और फिर क्या क्या हुई, उसके साथ कौन सी कैंडल आई, डिटेल पढ़ लो। प्राइस एक्शन जेब में होगा, पूरा प्राइस एक्शन आपके पीछे की पॉकेट में होगा, पढ़ के आओ बस। उससे ज्यादा अपन कुछ नहीं बोल सकते। अब करना आपको है, हमने हमारा काम कर दिए, अब आपका काम है। आप कितना खतरनाक खिलाड़ी बनना चाहते हो डिपेंड करता है आप पे, हम पे नहीं। हम तो फंडा बोल दिए। अब कितना मेहनत करके आप बनोगे, कितना पापड़ बेलना पसंद करोगे और कितनी जीनियस बनने की इच्छा है वो आप पे है। कोई सेबी बेबी ये वो आपको रोक नहीं सकता। अगर आप में इच्छा है, रोक सकता ही नहीं। मेरी इच्छा था, मेरे को किसी ने रोका नहीं। अगर रोका तो उसको लात मार के अपन आगे बढ़ गए, हट वे हम करेंगे, हमारी इच्छा है। रोकने वाला तू कौन होता है? हम लात मारे आगे निकल गए। तो अपने को रोकना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, अगर हम उस चीज को करेंगे ठान लेते हैं तो। अभी यहाँ पे अपन बोल वचन नहीं करेंगे, नहीं तो अभी जितना ख्याली पुलाव में घुसे हुए हो टू दी मेन पॉइंट, वो वहां से हटके फिर किसी और पॉइंट में घुसने वाले हो। तो यहाँ पे अपन खत्म करेंगे।